जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे आगामी 23 फरवरी 2023 दिल्ली जंतर मंतर सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने वाले आंदोलन की रूपरेखा में के बारे में चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं हर एक वो युवक जो इस आंदोलन को सफल बनाना चाहता है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे अपने हर एक कॉन्टैक्ट तक और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको लगता है कि कोई हमें नया पॉइंट इसमें जोड़ना है या इस वीडियो में हमें कुछ सुझाव देना है तो आप अपने कमेंट्स के नाते या मेरा वीडियो में मैं नंबर दूंगा, उस नंबर पर भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। आप सभी को पता है कि हम 23 फरवरी को दिल्ली में आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्ट का फैसला भी धीरे धीरे विलंब हो रहा है। आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, पुरानी भर्तियों को लेकर जो सरकार इस समय कुछ खेल बनाने की कोशिश कर रही है, कोर्ट पर दबाव डाल रही है, उस विषय के बारे में मैं इसमें चर्चा करूंगा। आपको बताऊंगा कुछ एक ऐसे पॉइंट कि कोर्ट का फैसला लेट क्यों हो रहा है और अगर हम बैठे रहे तो धीरे धीरे मामला हमारे हाथ से निकलेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे इसमें चर्चा करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी जी ने भी लोकसभा में अग्निपथ योजना की चर्चा की है और उन्होंने मोदी जी से कई एक सवाल किए हैं। हो सकता है आज या कल लोकसभा में मोदी जी उन पर जवाब भी दें। हालांकि राहुल गांधी जी ने 45 मिनट का भाषण दिया था, तो थोड़ा सा मैं उनके मोटे मोटे पॉइंट आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। अडानी के ऊपर भी उन्होंने कहा है, बेरोजगारी के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें कही हैं, लेकिन हमारा मकसद है, जो हमारे लायक पॉइंट है वो अग्निपथ योजना की उन्होंने जो जिक्र किया है। अधिकारियों के कुछ पॉइंट दिए हैं कि भाई ये किसकी योजना थी, कौन इसको बनाने वाला था, ये फेलियर है, इस तरह के मुद्दे भी हैं। लेकिन इन सब मुद्दों में राहुल गांधी जी या मीडिया या पूरा देश एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो भूल जाता है, और वो मुद्दा है कि इस योजना को आने से पहले की पेंडिंग रिक्रूटमेंट, पुरानी भर्तियां एकाएक कैंसिल की गई, लोगों की 4-4, 5-5 साल की मेहनत तोड़ी गई। उस मेहनत के लिए लोग सड़कों पर निकले कि भाई हमें हमारा आर्मी एग्जाम करवा दो, हमारी ज्वाइनिंग दे दो। मेन लड़ाई इसकी है और इस पर राहुल गांधी जी ने भी कुछ नहीं कहा। तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी अगर कल भाषण दें तो अपने भाषण में इस चीज का जिक्र करना। मोदी जी कहां से आपने कानून पढ़ा है, या आपके चाहे वो अजीत डोभाल जी हों, चाहे वो आपके गृह मंत्री हों, या आपके कोई भी सेक्रेटरी वगैरह जो भी बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, उन मूर्खों से इसका जवाब लो कि आप योजना से पहले का रिक्रूटमेंट कैसे कैंसिल कर सकते हो। अगर कोई देश में ऐसा नियम बनाए कि आपकी पार्टियों के चुनाव हों और आपकी पार्टी जीते और आपका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा हो और एकाएक कोई कह दे कि नहीं चुनाव दोबारा से होंगे, ये नियम बदलो, कैसा लगेगा आपको? आपके ये नेता कुत्ते बिल्ली की तरह झपट पड़ेंगे, जैसे संसद में कुर्सियां फेंकते हो। उसी तरह हमारे लोग भी इस योजना में, खासकर इन एग्जाम जो कैंसिल हुआ, ज्यादातर वो लोग थे। हालांकि योजना के खिलाफ भी थे लोग और खास ज्यादा लोग थे पुरानी भर्तियों के खिलाफ। तो मैं चाहता हूं मोदी जी इस पर भाषण दें, जवाब दें इस चीज का। आपने उन लोगों पर केस थोप दिए, वो बेचारे भटकते डोल रहे हैं, सरकारी नौकरियों के सपने उनके तोड़ दिए। तो हमारे ऐसे सारे मुद्दों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करना चाहता हूं। हमारे युवाओं को कहना चाहता हूं कि सरकार तो कर ही रही है, सरकार एक और खेल कर रही है। आपको देखा होगा आपने, इन दिनों सरकार ने अग्निपथ योजना थोपकर सेना को अपना गुलाम बना दिया है। धीरे धीरे बाकी डिपार्टमेंट भी गुलाम बन चुके हैं। अब एक ही स्वतंत्र डिपार्टमेंट है, वह है न्यायालय, कोर्ट। कोर्ट पर भी दबाव बनाने के लिए कोलेजियम सिस्टम का विरोध कि भाई सरकार का हस्तक्षेप हो, ताकि वो भी सरकार के कब्जे में आ जाए। फिर क्या होगा? धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म, इन लोगों का राजतंत्र चलेगा। जो लोग आज सरकार के खिलाफ केस लड़ते हैं, चाहे किसी को नौकरी से निकाला गया हो
या कोई और मुद्दा हो, उसको लेकर हम न्यायालय के पास जाते हैं कि न्यायालय हमें उम्मीद दे, और न्यायालय बहुत से लोगों को न्याय देता भी है। लेकिन अब ये उस पर भी काबू कर लेंगे जैसे धीरे धीरे हमारे फैसले को रोक रखा है। अगर ये जनता आज नहीं जागी तो भविष्य में फिर देश गुलाम होगा, याद रखना। तो मैं खैर सबको तो नहीं समझा सकता, हमारे युवाओं को समझाता हूं। जब कहते हैं कि हाँ हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा साथ दो, लेकिन उसमें कुछ लोग तो सर आप तो अग्निपथ का नाम ले देते हो, पुरानी भर्ती करोगे तो हम आएंगे फलाना। भाई जब तक संगठन नहीं होगा, तब तक एकजुट नहीं होंगे लोग, तब तक नहीं जीत सकते। और मैंने पहले भी कहा था कि सेल्फिश लोग अगर वो सेना में भी चले गए तो वो भी वहां जाकर भी देश बेच देंगे। सैनिक का मतलब होता है मैं और मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरा साथी भी सुरक्षित रहे। वो भावनाएं लेकर हम चलेंगे दिल्ली तो हम जीतेंगे। अगर आपको इन चीज़ों पर आगे हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, जिनको सही लगता है, सबसे पहले कि हाँ रविंदर सर जो भी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं और तहे दिल से साथ रहेंगे, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ फिर कहता हूं कि आंदोलन तभी सफल होते हैं जब तन मन धन से आप लोग साथ दो। ठीक है, एक तो वो लोग होते हैं कि सर हम किसी भी स्थिति में, चाहे वहां भूख हड़ताल करना पड़े, अमन अनशन करना पड़े, डंडे खाने पड़े, हम आपके साथ बैठेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि पहला डंडा, पहली गोली, पहली भूख हड़ताल मैं शुरू करूंगा। दूसरे लोग हैं कि नहीं सर हमें एग्जाम तो चाहिए, ज्वाइनिंग तो चाहिए, लेकिन हम दिल्ली नहीं आ सकते, डर है हमारे अंदर। हालांकि वो डरने वाले सैनिक बढ़ भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी होते हैं कि वो हो सकता है बूट पॉलिश में काम आ जाए। तो वो लोग कम से कम बैठे बैठे पोस्टों को शेयर कर दो, मुद्दे को हाईलाइट कर दो। तीसरे वो लोग कि सर हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी इस लड़ाई में दबे पांव आपके साथ हैं। तो जो सपोर्ट करना चाहता है, जो इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है, आज फिर मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि बिना धन के लड़ाई नहीं जीती जाती। अगर आपको सहयोग करना है तो मेरा नंबर है 8290354513। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ अगर आंदोलन सफल करना है तो मेरे पास सहयोग आए, और मैं इसको हाईलाइट करने के लिए बैनर, पोस्टर या जो भी ज़रूरतें हैं, जो हमें पता है कि कैसे आंदोलन सफल होते हैं और कैसे हाईलाइट होते हैं, लेकिन उसकी जब सहयोग की बात आती है तो लोग वीडियो को यहाँ छोड़ देते हैं, आधे तो आधों का चुनने शुरू हो जाते हैं चलने कि रविंद्र फौजी तो बस पैसे मांग रहा है। तो भैया बिना पैसे अगर किसी को लगता है, या किसी को लगता है कि हम रविंद्र फौजी की नहीं अलग रणनीति से जाएंगे, या कुछ बच्चों को लगता है कि हाँ हम तो सिर्फ अपनी मांग रखेंगे, वो करेंगे, तो कर लो, आप दूसरा कोई भी डेट ले लो और आंदोलन कर लो। हमारे साथ चलना है तो भैया हम चाहते हैं कि ये अंतिम संघर्ष है और पूरी ताकत के साथ किया जाए, या सिर्फ एक ड्रामा ही करके आना है तो फिर वो बता दो। दो रास्ते हैं, ड्रामा करना है तो ड्रामा कर लो, या हिम्मत रखो कि सर चलो अपना घर से खा पी के आ जाएंगे और उसके बाद उठेंगे नहीं, वहीं सड़क भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले भी हाईलाइट करना चाहते हो या नहीं, मैं कहता हूं कि धरना और आंदोलन की गूंज बहुत तेज होती है, लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेरे से फोन करके रविंद्र सर हम जीत जाएंगे, 5-5, 10-10 मिनट बस बातें करे जा रहे हो। अगर ये समय दूसरे साथी को मनाने में लगाओ कि भैया किसी भी तरह 1 दिन 2 दिन उसको तैयार करो, यार चलेंगे दिल्ली इस बार, तो जब इतने लोग जा रहे हैं हम भी जाएंगे। जिंदगी और मौत ना उनके हाथ में ना हमारे हाथ में, भगवान के हाथ में, मरना जीना। लेकिन अगर गुलामों की तरह मरना है, जीना है, तो गुलामों की तरह। सर आज़ाद हम तो बोलते हैं ना कि इसलिए मैंने वो टीम बनाई है, रविंद्र फौजी टीम आज़ाद, कि जिएंगे तो शान से और मरेंगे तो शान से। भूख हड़ताल करके या कुछ भी करके इनकी गोलियों से मरना है तो भैया बैठ के बिल्कुल अपना हक के लिए लड़ते हुए मरे। जो कहते हैं कि बहुत से साथियों के दिल टूट रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अरे आओ ना वहां लड़कर मरो ना, इतिहास में नाम तो दर्ज होगा। जिस तरह भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाई, उस तरह हम चाह रहे हैं कि मरे लेकिन नाम अमर हो। ठीक है, जैसा मैंने बताया था। उसके अलावा अगर कोई सहयोग करना चाहता है, फोन पे और पेटीएम नहीं है, तो भैया ये मेरा बार कोड है, आप इसके माध्यम से, क्योंकि मेरा गूगल के पे बंद है, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं गूगल के तो बंद है, आप इस बार कोड से किसी भी उससे पैसे भेज सकते हो इसमें। उसके अलावा ये मेरा नंबर है 612-642-33-600, SBI का अकाउंट नंबर है, रविंदर सिंह के नाम से।
IFSC कोड इसमें दिया हुआ है, आप इसके माध्यम से भी मदद कर सकते हो। फिर कह रहा हूँ कि आंदोलन सफल बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और बगैर धन आंदोलन जैसे होते हैं आप देख लेना। फिर या तो फिर हिम्मत करना भूखे बैठने की, या फिर दूसरे दिन तुम बोलो कि भाग रहे हैं हम तो जा रहे हैं फलाना, फिर आपकी मर्जी है। रविंद्र फूजी ने जो कह दिया वो करूँगा, मैंने बता दिया कैसे भी करूँ, मेरे से जितना होगा। बाकी ये चीज़ मेरे भी हाथ में नहीं है, टाटा बिरला नहीं हूँ, ना अडानी अंबानी हूँ, और ना ही कोई अडानी अंबानी हमको सेव करेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा मोदी जी से कि मोदी जी इन सवालों का जवाब दें, और राहुल गांधी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पॉइंट तो उठाए, लेकिन इस पॉइंट पर भी एक बार ज़रूर जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दें। वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर कहता हूं कि मेरे से कॉल करके कोई पॉइंट देना है तो कर सकते हो, मैसेज उस पर कर सकते हो। रोजीना यही सवाल, क्या होगा, कब फैसला आएगा? भैया फैसला धीरे धीरे सरकार जो कब्जा जमा रही है, कोशिश कर रही है, तो इस हिसाब से लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा तो समझ लो न्याय मिलना मुश्किल है। बैठे रहेंगे, अभी भी कुछ लोगों को पहले से भी इंतजार 6 महीने इंतजार, उन लोगों ने धीरे धीरे आंदोलन को, फिर कह रहा हूँ कि मैं चाहता था आंदोलन की गूंज दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें करके उस आंदोलन को ठंडा कर देते हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि या तो साथ आओ, नहीं तो कम से कम आंदोलन को ठंडा मत करो। जब भी लोग हैं, मैं कह रहा हूँ परमिशन के साथ धरना है, परमिशन ले रखी है, आप आओ और शांति प्रिय करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ना राष्ट्रीय संपत्ति को, ना किसी को ही। हाँ, अगर नुकसान ही करना हो तो हम अपने आप को करेंगे, हम अपने आप भूख के बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, अपनी जान देंगे, सरकारी संपत्ति और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर इस बीच में ऐसा कोई करेगा तो उसको वहाँ से अलग कर दिया जाएगा। और ना ही मैं फिर कह रहा हूँ कि इस समय हमारे फ़ोन वगैरह सब टैपिंग पे हैं, ऐसी गलत बातें या ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि उसका धरने से पहले ही हमें उठाया जाए, ऐसा मत करना। फिर कह रहा हूँ शांति से करेंगे। पहले भी अगर वो धरने शांति से हो जाते, एक जगह आप लोग बैठ जाते, तो शायद आपको न्याय मिल जाता। लेकिन उस समय भी कुछ लोग ने हिम्मत दिखाई, सड़कों पे आए, हालांकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्होंने जो कर दिया वो गलत हुआ, लेकिन उस समय भी कुछ लोग सिर्फ इंतजार के लिए बैठे थे, घर बैठे उनको न्याय चाहिए था, और वो आज तक घर बैठे न्याय ले रहे हैं। कुछ लोग मजबूरी में जा चुके हैं, कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो उन सबको तो छोड़ो, जो बोलते हैं ना कि जिंदा हो तो जिंदा होने की दिल्ली आकर अपने उपस्थिति जरूर दर्ज कराना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।